ओम रामदूताय नमः। बंधुओं, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? जैसा कि मैंने बहुत से लोगों के मुख से सुना है कि गुरुजी मैं तो नास्तिक व्यक्ति हूं, मैं ईश्वर पे भरोसा नहीं करता हूं। तो आज हम आपसे एक छोटे से जो ये वीडियो है इसके माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे अनुसार इस पूरी धरती पर कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। आस्तिक का अर्थ क्या होता है, पहले तो हम ये समझें। आस्तिक का अर्थ होता है आस्थावान, आस्था रखने वाला, और नास्तिक का मतलब होता है जो किसी पर किसी भी प्रकार की आस्था ना रखे। अब यहां आस्था का तात्पर्य केवल ईश्वर से नहीं है। आस्था का तात्पर्य हम घर में रहते हैं, क्या हम अपनी माता पर आस्था नहीं रखते? हम अपने पिता पर आस्था नहीं रखते? अगर हमारे भाई बंधु हैं, क्या हम उन पर आस्था नहीं रखते हैं? उनसे हमारी श्रद्धा और भाव नहीं जुड़े होते हैं? हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, क्या उनसे हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है, उन पर भाव नहीं जुड़े होते हैं? तो फिर हम नास्तिक कैसे हुए? उनके शरीर में भी तो उसी ईश्वर का वास है जो जिस ईश्वर का वास हमारे शरीर में है, फिर हम कैसे नास्तिक हो गए? नास्तिक का तात्पर्य होता है जो दीन, समाज, परिवार सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर जानवरों जैसा जीवन यापन करे, वह नास्तिक होता है। क्या आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो जानवरों की तरीके जाकर के जीवन यापन करे? नहीं। तो हर व्यक्ति का किसी न किसी के साथ आस्था और श्रद्धा और विश्वास जुड़ा होता है, भाव जुड़ा होता है, फिर वह नास्तिक कैसे हो गया? आस्तिक होने का मतलब यह नहीं है कि केवल हम 24 घंटे ईश्वर को घंटी बजाकर पूजा करें, और नास्तिक का यह मतलब नहीं है कि हम ईश्वर की तरफ देखें नहीं। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, उस प्रभु ने की है, उस प्रभु से विमुख हम कैसे हो सकते हैं? और नहीं हमको कोई बताए हम कैसे विमुख हो सकते हैं? उस प्रभु ने माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, मित्र, पड़ोसी, पत्नी, पुत्र, नाती, पौत्र, प्रपोत्र ऐसे रिश्ते बनाए हैं, कहीं ना कहीं तो आस्था जुड़ते हैं। किसी न किसी से तो हमारी आस्था जुड़ी ही रहती है, इसको बदल नहीं सकते। फिर हम नास्तिक कैसे हो गए? इस पर विचार करिएगा। और जब हम आस्था रखते ही हैं किसी न किसी व्यक्ति पर, तो फिर उस ईश्वर से दुश्मनी काहे की? इसलिए कि ईश्वर ने मेरे मन की इच्छा नहीं पूरी की। अरे ईश्वर ने हमको जन्म दिया, इस धरती पर भेजा है कर्म करने के लिए, और आवश्यकताओं का कहीं अंत नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक मछुआरे को एक मछली उसके जाल में फंस जाती है। कहती है कि मुझे मत मारो, मैं छोटी सी मछली हूं, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। तो पहला वरदान, कहता रुको रुको मैं अपनी पत्नी से पूछाऊं। जाता है, पत्नी कहती है अच्छा ऐसी मछली मिली है, तो जाओ उससे कह दो कि मेरा जो ये घर है ये राजमहल की तरह हो जाए, नौकर चाकर हो जाए। तो जाकर के मछुआरा कहता है मछली से, मछली कहती है तथास्तु, और उसका जो घर था वो राजमहल ऐसा हो जाता है, नौकर चाकर हो जाते हैं। फिर उसकी पत्नी को लालच आ जाता है, कहती है जाओ मछली से मांग के दूसरा वरदान आओ कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो जाए, स्त्री हो जाए। और वो जाता है, उससे कहता है, मछली कहती है तथास्तु। वापस आता है, देखता उसकी पत्नी एकदम विश्व की सुंदर महिला हो गई, स्त्री उसकी जो है संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री हो गई। और उसके बाद में वह स्त्री कहती है अब जाओ और उससे कहो उस मछली से, वो इतनी बड़ी चमत्कारी है तो सूर्य और चंद्रमा भी हमारी बात मानने लगे, यानी हम भगवान हो गए। जब जाता है वो मछुआरा, तो मछली कहती है तुम जैसे थे वैसे ही रहो, तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम्हें आज जो है वरदान दिया जाए, और तुम मुझे मार के खा जाओ, इसी में मेरी भी भलाई है और तेरी भी भलाई है। हमारी आवश्यकताओं का अंत नहीं है, हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है,
इसलिए हम समय समय पर दुखी होते हैं। और जब हम थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं तो थोड़े में कष्ट में भी आ जाते हैं, दुख में भी आ जाते हैं। और फिर हमारी आस्था किससे डगमगाती है? तो एक ही निरीह प्राणी बचता है, वो है ईश्वर। और हम कहते हैं बस आज से तुम्हारी पूजा बंद। अरे ईश्वर ने जिस काम के लिए भेजा वो काम भी तो करें। वह ईश्वर हमको जिसलिए इस धरती पर भेजा है उस कार्य को भी तो करें। और फिर देखें ईश्वर कैसे हमको फल नहीं देता है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि उस ईश्वर, उस परमात्मा से हम ये नहीं कहते आप बैठ करके घंटों घंटों घंटी बजाकर पूजा करें। उसको हृदय में स्थान दें, उसके बताए हुए मार्ग में चले और उसने जो समाज हमको दिया है इस समाज के लिए हम कुछ उपयोगी बने। यही सच्ची श्रद्धा और सच्ची पूजा है। और अंत में वही आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? तो मेरी नजर में सभी आस्तिक हैं, नास्तिक कोई नहीं है। यही अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे हम किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।